अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको सिंधी भाषा होती क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी खूबियाँ क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल और मैं हूं आपका होस्ट पीयूष। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सिंधी भाषा संस्कृत भाषा परिवार की ही एक सदस्य है और इसमें लगभग 70% तक शब्द संस्कृत मूल के हैं। इसकी सर्वाधिक समानता गुजरात के कच्छ में बोली जाने वाली कच्छी भाषा से है। आइए अब इस भाषा के क्षेत्र को जान लेते हैं। यह भाषा मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध सूबे में बोली जाती है तथा भारत में यह सिंध की बॉर्डर पर स्थित राजस्थान व गुजरात में भी स्थानीय रूप से बोली एवं समझी जाती है तथा जहां पर भी 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सिंध से आए हुए हिंदू बसे, वह आपस में बोलचाल के लिए आज भी सिंधी भाषा का ही उपयोग करते हैं। अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो सिंधी भाषा को बोलने वालों की तादाद 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में बताई जाती है। सिंध प्रदेश के 3 भौगोलिक भाग माने जाते हैं। सबसे ऊपरी भाग को सिरो यानी शिरो भाग कहा जाता है, बीच के हिस्से को बिचोली कहा जाता है तथा सबसे निचले यानी दक्षिणी हिस्से को लाड कहा जाता है। अब दोस्तों इसी आधार पर इन क्षेत्रों में बोले जाने वाली सिंधी भाषा की उपबोलियों के नाम भी रखे गए हैं। जैसे कि सिरो में बोले जाने वाली सिंधी को सराइकी कहलाती है, जो कि उत्तरी सिंध जिसमें खैरपुर, दादू, लाड़कावा, जेककाबाद आदि जिले आते हैं। क्योंकि यहाँ पर बलोचों एवं जाट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर बोली जाने वाली सिंधी को बरीची की और जाटी की भी कहा जाता है। दक्षिण में हैदराबाद और कराची जिलों में बोले जाने वाली भाषा लाड़ी है। और दोस्तों इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है यानी बिचोली का क्षेत्र, यहाँ की जो सिंधी है उसे सबसे खालिश समझा जाता है। दोस्तों सिंध की पूर्वी सीमा पर थडेली और दक्षिणी सीमा पर कच्छी एवं पश्चिमी सीमा पर लासी नाम की सम्मिश्रित बोलियां बोली जाती है। आइए दोस्तों अब सिंधी भाषा की लिपि की चर्चा कर लेते हैं। लिपि यानी कि इस भाषा को लिखा किस टेक्स्ट या फिर फॉन्ट में जाता है उसके संबंध में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से सिंधी को हटवाणी को, जिसे सिंधी लिपि या फिर खुदाबादी लिपि भी कहते हैं, इसी में सिंधी भाषा लिखी जाती थी। परंतु जब समय के साथ यहाँ पर मध्य एशियाई आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ता गया, तब यहाँ पर नस्तालिक, नक्श या फिर अरबी फारसी लिपि में सिंधी भाषा को लिखा जाने लगा। दोस्तों गुरुमुखी जिसमें पंजाबी लिखी जाती है, सिंधी भाषा को लिखा जाता है। और दोस्तों आज भारत में रहने वाले सिंधी देवनागरी लिपि का भी बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं लिखने में। अब दोस्तों जो सिंधी भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं रहते हैं, वह सिंधी भाषा को लिखने के लिए रोमन टेक्स्ट का भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों हम सिंधी भाषा के ग्रामर और व्याकरण की ज्यादा गहराइयों में तो नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि सिंधी भाषा की वाक्य रचना हिंदी एवं गुजराती के जैसी ही है। उच्चारण में देसी शब्द ध्वनियों का प्यारा सा अपनापन है। आइए अब सिंधी भाषा के कुछ प्रचलित वाक्य जाने। कियम अहियो, आप कैसे हैं? माँ ठीक अहियो, मैं ठीक हूँ। तवांजियो मेहरबानी, आपकी कृपा। तवांजी नाले छा आहे, आपका नाम क्या है? मुहिंजो नालो पीयूष आहे, मेरा नाम पीयूष है। और दोस्तों सिंधी भाषा की गिनती भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे 1 से लेकर 10 तक हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है सिंधी भाषा की इंटरेस्टिंग गिनती। तो दोस्तों आपको सिंधी भाषा पर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपका प्यार सहयोग हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पहुंचाते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।